कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग इतने कामयाब हो जाते हैं कि दुनिया उन्हें देखकर कहती है बस अब इस इंसान को और क्या चाहिए। लेकिन फिर वही इंसान एक ऐसा फैसला कर देता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। आज की ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसके पास शोहरत थी, दौलत थी, फैमिली थी, फैन फॉलोइंग थी और फिर भी उसने सब कुछ छोड़ दिया। जी हाँ, आज के सिनेमा लेजेंड्स में हमारे साथ हैं विनोद खन्ना। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में पैदा होने वाले विनोद खन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल होंगे। पार्टीशन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और धीरे धीरे मुंबई में बस गया। बचपन में विनोद खन्ना बहुत शर्मीले थे, इतने शर्मीले के स्कूल स्टेज पर आने से भी घबरा जाते थे। लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। कॉलेज के दौरान थिएटर ने उनकी जिंदगी बदल दी और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसे बॉलीवुड आज भी याद करता है। 1968 में फिल्म मन का मीत से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि पहली फिल्म में वो हीरो नहीं विलन थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आंखों का कॉन्फिडेंस और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी कि लोगों ने तुरंत नोटिस कर लिया। कुछ ही सालों में विनोद खन्ना विलन से हीरो बन गए और फिर वो वक्त आया जब हर प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता था। 1970 के दशक का दौर विनोद खन्ना का दौर था। मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, एक के बाद एक हिट और हर फिल्म के साथ उनका स्टारडम बढ़ता गया। उस वक्त बॉलीवुड में दो नाम सबसे ज्यादा चमक रहे थे, एक तरफ एंग्री यंग मैन और दूसरी तरफ विनोद खन्ना। कई फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर कोई एक्टर अमिताभ बच्चन को टक्कर दे सकता था तो वो विनोद खन्ना थे। उनके पास हीरो वाली पर्सनालिटी भी थी, एक्शन भी था, रोमांस भी था और सबसे बड़ी बात उनमें एक नेचुरल एलिगेंस थी। वो स्क्रीन पर आते थे और नजर उन पर रुक जाती थी। इसी दौरान उनकी शादी गीतांजलि से हुई, 2 बेटे हुए, आज जिन्हें दुनिया अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के नाम से जानती है। करियर अपने पीक पर था, फैमिली खुश थी, हर चीज परफेक्ट लग रही थी। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और यहीं से शुरू होती है विनोद खन्ना की जिंदगी की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने उन्हें सुपरस्टार से साधु बना दिया। 1980 के दशक के शुरू में विनोद खन्ना का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान वो स्पिरिचुअल गुरु ओशो के करीब आए। जो बात शुरू हुई थी एक तलाश से, वो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सोचिए, एक आदमी जिसके पास सब कुछ हो, शोहरत, पैसा, फैमिली, लग्जरी, और फिर वो सब कुछ छोड़कर एक आश्रम चला जाए। ये फैसला समझना आज भी आसान नहीं है, लेकिन विनोद खन्ना ने वही किया। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया और अमेरिका के ओरेगन में ओशो कम्यून का हिस्सा बन गए। जब उनके फैंस सिनेमा हॉल्स में उनका इंतजार कर रहे थे, तब वो आश्रम में आम काम कर रहे थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने गार्डनिंग की, सफाई की, रोजमर्रा के वो काम किए जो किसी सुपरस्टार के लिए सोचना भी मुश्किल था। और इधर बॉलीवुड हैरान था, सब पूछ रहे थे क्यों, लेकिन हर फैसले की एक कीमत होती है और विनोद खन्ना ने भी वो कीमत अदा की। उनकी फैमिली टूट गई, शादी खत्म हो गई, करियर रुक गया और जब वो वापस आए दुनिया बदल चुकी थी। लेकिन असली लेजेंड्स वही होते हैं जो गिरकर फिर से खड़े हो जाते हैं। और जब लग रहा था कि विनोद खन्ना की जिंदगी दोबारा पटरी पर आ रही थी, तब उनका नाम एक और वजह से सुर्खियों में आने लगा। इस बार वजह कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि एक रिश्ता था। एक ऐसा रिश्ता जिसने उस दौर की फिल्मी मैगजीन्स को महीनों तक मसाला दिया। 1980 के दशक के आखिर में बॉलीवुड के कॉरिडोर्स में एक ही बात घूम रही थी, विनोद खन्ना और अमृता सिंह। एक तरफ कमबैक करते हुए सुपरस्टार, दूसरी तरफ बॉलीवुड की सबसे जिंदा दिल और बेबाक एक्ट्रेसेस में से एक। उम्र का फासला था, जिंदगी के तजुर्बे मुख्तलिफ थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के दरमियान कुर्बत की खबरें रोज नई सुर्खियों बन रही थी। इस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब, लेकिन फिल्मी मैगजीन्स की दुनिया अपने बुलंदी पर थी और हर हफ्ते किसी न किसी कवर पर विनोद खन्ना और अमृता सिंह के रिश्ते की कहानियां नजर आ जाती थी। इंडस्ट्री में यहाँ तक कहा जाने लगा कि शायद ये रिश्ता शादी तक पहुँच सकता है, लेकिन जिंदगी फिल्मों की तरह हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं देती।
जितनी तेजी से ये अफवाहें और खबरें फैली थीं, उतनी ही तेजी से ये रिश्ता भी वक्त की गर्द में खो गया। आज भी कई लोग इसे बॉलीवुड की उन कहानियों में शुमार करते हैं जो अगर मुकम्मल हो जाती तो शायद फिल्म इंडस्ट्री की तारीख कुछ और होती। लेकिन विनोद खन्ना की जिंदगी ने उनके लिए एक और रास्ता चुन रखा था। आगे चलकर उनकी मुलाकात कविता से हुई और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में वो सुकून लौटने लगा जिसकी तलाश में वो कभी ओरेगन तक चले गए थे। और विनोद खन्ना ने भी वही किया। जब वो ओशो कम्यून से वापस आए तो बॉलीवुड बदल चुका था। नए हीरोज आ चुके थे, नई कहानियां लिखी जा रही थी। बहुत लोगों ने कहा था कि विनोद खन्ना का दौर खत्म हो गया है, लेकिन शायद उन लोगों ने विनोद खन्ना को समझा ही नहीं था। उन्होंने कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया जो आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरीज में शुमार किया जाता है। इंसाफ, सत्यमेव जयते, दयावान, चांदनी, जुर्म, फरिश्ते और कई दूसरी फिल्मों में उन्होंने फिर साबित कर दिया कि स्टारडम सिर्फ जवानी का नाम नहीं होता। स्क्रीन पर उनकी पर्सनैलिटी अब और भी गहरी लगती थी। आंखों में तजुर्बा था, चेहरे पर वक्त की लकीरें थी और अदाकारी में वो पकड़ थी जो सिर्फ जिंदगी के इम्तिहान देकर ही आती है। लेकिन सच ये है कि चाहे लोग उन्हें दयानव के ताकतवर किरदार में याद करें या चांदनी के डिग्निटीफुल और ग्रेसफुल रोहित के रूप में, या फिर कुर्बानी के उस स्टाइलिश सुपरस्टार के तौर पर जिसे देखकर पूरी जनरेशन दीवानी हो गई थी, विनोद खन्ना हर दौर में अपनी एक अलग पहचान बना कर गए। उनके अंदर एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था, एक तरफ हीरो वाली शान और दूसरी तरफ एक आम इंसान वाली सादगी। शायद इसीलिए उनकी कहानी दूसरे सितारों से अलग लगती है, क्योंकि विनोद खन्ना ने सिर्फ स्टारडम को नहीं जिया, उन्होंने उससे छोड़ कर भी देखा, शोहरत को पाया भी और उससे दूर जाकर भी देखा, और फिर जब वापस आए तो पहले से ज्यादा मजबूत नजर आए। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन कुछ सितारे कभी नहीं डूबते, वो सिर्फ आसमान बदल लेते हैं। आज भी जब कुर्बानी, चांदनी, दयावान, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी या हेरा फेरी का जिक्र होता है तो विनोद खन्ना का नाम इज्जत, शान और एक अधूरी तलाश के साथ लिया जाता है। मैं हूँ मधु, और ये थी एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी जिसने दुनिया की हर कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर भी अपने दिल की आवाज़ सुनने का हौसला रखा। अगर विनोद खन्ना की कोई फिल्म आपके दिल के करीब है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ स्टार्स नहीं होते, वो एक दौर होते हैं।